हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई का भी अच्छा से प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, इसी प्रयास के मद्देनज़र में देखते हुए आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। बात करने वाले आज क्लास 12 में मैथ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब की बार 29 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं 5 अंक वाले सभी प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो एक ही क्लास में आज आप लोग को कम से कम 35 से 40 अंक के दोस्तों यहाँ से अगर बात करें इसी वीडियो से कम 35 अंक से दोस्तों 40 अंक दोस्तों यही वीडियो से आपको पक्का है मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। और सभी छात्रों से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक जो भी छात्र अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और जितने भी वीडियो यहाँ से डाली जाए सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुँचे। दोस्तों, बहुत कम समय बचा है, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छी से करिए। आने वाले समय में आप लोग एग्ज़ाम में जाओ तो दोस्तों 100% आपका रिजल्ट आए और अच्छी से तैयारी करके आने वाले समय में आप लोग अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद से क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपकी बात करें ये 2024 की बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएगा। यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 अंक के ये क्वेश्चन बनेंगे और आसानी से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। यक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि यक्स प्लस वाई बराबर, ये आपका आव्यूह में है, ठीक है, पहला आव्यूह है, तथा यक्स माइनस वाई बराबर ये आपका दूसरा आव्यूह है। तो यदि दोस्तों इस आव्यूह को फर्स्ट इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। यहाँ समीकरण 1 और 2 मान करके इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे और बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका हम हल दिखा देते हैं, इसका हल क्या होगा। ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है भाई, प्रश्न उत्तर नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अगर बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं हल। क्या लिख सकते हैं भाई, हल लिख सकते हैं और अच्छे से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन समीकरण आपका दिया है क्या, यक्स प्लस वाई बराबर लिखा है पहले आव्यूह में 7 0 2 5। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर क्या मान लें, 1 मान लें। क्या मान लें, 1 मान लें। फिर लिखा है यक्स माइनस वाई बराबर लिखा है 3 0 0 3। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। यहाँ से जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका मान कुछ इस तरह से मिलेगा, ये कट जाएगा तो 1 कितना बचेगा, 2 यक्स हो जाएगा। तो यहाँ 2 यक्स बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ, और 0 में 0 जोड़ेंगे 0 होगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए 2 कामन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 यक्स बराबर आपका इस तरह से हो जाएगा, यहाँ 2 कामन ले लेंगे 5 0 1 4। ठीक है भाई, ये 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। दोस्तों यहाँ से आपका देखा जाए तो यक्स का मान मिल गया आपका 5 0 1 और क्या मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, ये आपका किसका मान निकल के आ गया, यक्स का मान यहाँ से निकल के आ गया। यदि यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखते तो किसका मान निकल जाएगा, वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे यक्स। अब समीकरण 1 आपका यहाँ से देखिए दिया लिखा है, ये देखिए यक्स प्लस वाई बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, ये लिखा है। ठीक है, अब यहाँ आप यक्स का मान रखेंगे। ठीक है भाई, यक्स का मान लिखेंगे 5 0 1 4। ठीक, प्लस वाई करेंगे बराबर लिखेंगे 7
0.025। दोस्तों अब यहाँ से y का मान हमें निकालने के लिए इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये इधर लेके आएंगे, 7 में से 5 गेंद 2, 0 में से 0 गेंद कितना बचेगा, 0 बचेगा, और 2 में से 1 गेंद 1, और 5 में से 4 गेंद कितना, 1। दोस्तों इस तरह से आपका y का मान निकल के आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः x बराबर, लिखेंगे अतः x बराबर 5, 0, 1, 4, ठीक, कामा y बराबर लिखेंगे 2, 0, 1, 1। तो यही आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों, आंसर निकल के आ गया। तो यदि ऐसे क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से हल कर लेंगे तो उम्मीद बता रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, आप लोग को पूरा नंबर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन किस तरह है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों समाकलन से लिया गया है। ये देखिए, समाकलन x² प्लस 1 बटे x घाते 4 प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को करना क्या है, पहले इसको आप यहाँ आप t के बराबर इसमें मान लेते हैं और उसके बाद हल कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए आप लोग, और नहीं हल कर पाएंगे तो प्लीज़ बताना कमेंट में, हम आप लोग को इस क्वेश्चन का हल ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बात करें यूपी बोर्ड, ये 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आने वाले समय में आपका 2024 में भी ये क्वेश्चन रिपीट करेगा। ठीक है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन अगर बात करें, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि a बराबर आव्यूह में दिया है 6 - 3 - 2 1 हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर बात करें लगातार आप लोग तैयार कर लीजिए, आने वाले पेपर में आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन को तो हल करा दे, लेकिन अगर आप लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का हल करने के बाद सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देखिए, लिखा है 3 वेक्टर a - 5 वेक्टर b डॉट, इसको डॉट पढ़ते हैं। फिर लिखा है 2 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b का मान क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग जल्दी से करके आंसर बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा छठा। क्वेश्चन नंबर छठा लिखा है अवकलन समीकरण। ये देखिए, अवकलन समीकरण dy/dx बराबर √1 + y² अपान 1 + x² को हल कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछली बार 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि a बराबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यदि a बराबर आव्यूह लिखा है पहली पंक्ति में 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 हो तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ से आपसे a इनवर्स भी पूछ सकता है। ठीक है, a इनवर्स भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो ये ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आपको कम से कम 5 अंक से 7 अंक दोस्तों यहाँ से आपको पक्का है इस वाले क्वेश्चन से बनेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और तभी एग्जाम में जाना। अगर इस क्वेश्चन को नहीं तैयार करके जाएंगे तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये मॉडल पेपर आज के जो 7 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोग को बहुत अच्छे होंगे
और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर मिल जाएँ तो आप लोग का अच्छा से पेपर ज़रूर निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, बस इतना ही। आप लोग तैयारी करते रहिए, ऐसे ही मैं आप लोग के लिए लगातार हर एक सब्जेक्ट के अच्छी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक सभी छात्र अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।